हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम सोशियोलॉजी से एमसीक्यूज़ कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। तो अगर आप सोशियोलॉजी से कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो वीडियोस आपको काफ़ी हेल्प करेंगी, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है कि स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो पुस्तक का नाम बताना है। आपके सामने ऑप्शंस हैं। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन सी होगा, यानी कि विलियम हेप वाइट ने स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी नामक पुस्तक लिखी है। फिर नेक्स्ट है, आंकड़ों के किसी प्रदत्त समुच्चय में सर्वाधिक बारंबार आने वाला अंक क्या कहलाता है। तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि बहुलक कहलाता है। यदि आंकड़ों के दिए हुए प्रदत्त में कोई भी अंक बार बार आएगा तो वो बहुलक कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, परास अथवा विस्तार क्षेत्र किसका माप है। तो परास और विस्तार क्षेत्र किसका माप है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, सह संबंध होगा। तो ये कुछ प्रश्न आपके सोशल रिसर्च से रिलेटेड हैं। तो ये आपके दे भी रखे हैं कि यूजीसी नेट में 2012 में आया था ये प्रश्न। तो आपको क्या है कि हो सकता है ये प्रश्न आ जाए, घुमा फिरा करके दे दें, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा। तो टेंशन न ले, समझे क्वेश्चन को फिर उसका उत्तर दें। ठीक है। कमेंट बॉक्स में भी लिखिए अगर आपको आता है, ताकि हमारे सभी लर्नर्स को जो है नॉलेज मिल सके। क्वेश्चन नंबर 4, यानी रैंक सह संबंध के परिकल्पनन हेतु सूत्र किसने प्रतिपादित किया है। तो ऑप्शन इसके आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन बी है, यानी पियर्सन ने। नेक्स्ट है, प्रयोगात्मक परीक्षण हेतु आधार प्रदान करने के लिए क्रियाकलापों की प्रदत्त स्थिति के बारे में सुनिश्चित शब्दों में प्रस्तुत विचार क्या कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन बी है, परिकल्पना कहलाता है। जो हम परिकल्पना करते हैं उसे, ठीक है, प्रयोगात्मक परीक्षण हेतु के लिए, मतलब हमें प्रयोग करने के लिए, परीक्षण करने के लिए, आधार के लिए क्रियाकलापों की प्रदत्त स्थिति के बारे में सुनिश्चित शब्दों का प्रस्तुत करना है। तो उसमें आपकी परिकल्पना आएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, सूची है। सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में आपके सामने है ऑप्शन ए बी सी डी, यानी मौखिक सर्वेक्षण, प्रतिचयन, व्यक्तिगत अध्ययन। और उसके सामने सूची 2 में आपको मिलान करना है कि परिणात्मक आंकड़े हैं, लोगों का ज्ञान है, इकाई का अध्ययन ज्ञान है, या समग्र सामग्री। तो चलिए डायरेक्ट इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 6 है। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी कि ये ए का है। सेकंड, मौखिक किससे जुड़ा है, लोगों का ज्ञान से जुड़ा हुआ है। ठीक है। सर्वेक्षण आपके परिणात्मक आंकड़ों से जुड़ा पड़ा है, तो सीधा आप यहाँ से भी लगा सकते हैं। सी का है फोर्थ, प्रतिचयन, यानी कि समग्र का प्रतिनिधि करता है। और डी का है थर्ड, यानी व्यक्तिगत अध्ययन, इकाई का गहन अध्ययन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विशेषता किससे संबंधित है। तो विशेषता का संबंध किससे है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन सी है, स्थिरांक से। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। चलिए मिलाते हैं। दे रखा है अनुभविक शोध, पूर्वाग्रह से मुक्त ज्ञान, ठीक है, वस्तुनिष्ठता, व्यक्तिगत, ठीक है, तथ्य, क्षेत्र आधारित आंकड़े, वस्तुनिष्ठता, अभिनव प्रमाण, अनुभाविक प्रमाण जिसे कहेंगे। तो आंसर इसका क्या होगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर लिखिए। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। चलिए जानते हैं कैसे। क्या कह रहा है ऑप्शन सी, कि अनुभविक शोध में व्यक्तिगत शोध होगा, ठीक है, व्यक्तिगत दावा होगा। अनुभविक क्योंकि व्यक्ति खुद ही अनुभव लेके करता है, ठीक है, अध्ययन। बी का है थर्ड, वस्तुनिष्ठता, यानी क्षेत्र पर आधारित आंकड़े, जिस क्षेत्र पर आप करते हैं उस पर आधारित आंकड़े, तो वो वस्तुनिष्ठता के अंदर आएंगे। सी का है तथ्य, तथ्य अनुभव, अनुभविक प्रमाण। तथ्य कैसे बनते हैं, जब आप प्रमाण पूरा कर लेते हैं, आपके सामने साक्ष्य जो है प्रमाणित हो जाते हैं, तो वो तथ्य सही या गलत होते हैं, तो ये अनुभविक प्रमाण कहलाते हैं। डी का है फर्स्ट, वस्तुनिष्ठता, यानी पूर्वाग्रह से मुक्त ज्ञान, जो पूर्वाग्रह से मुक्त हो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं सूची। शोध अभिकल्पना का प्रसार और शोध प्रश्न का स्वरूप, ठीक है, तो किसमें क्या क्या होता है हमें मिलान करना है। 9 क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन सी होगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन सी कैसे कह रहा है ये। अन्वेषणात्मक, ठीक है, अन्वेषणात्मक में यह
क्या है आता है। जो अन्वेषणात्मक विधि है उसमें क्या है का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। बी है आपकी प्रयोगात्मक, प्रयोगात्मक आपने ऐसा क्यों है का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी अलग से पूछ लिए जाते हैं वन लाइनर क्वेश्चन में भी। और सी का है फोर्थ यानी विवरणात्मक, यह कैसे हुआ, हमें विवरण देना पड़ेगा कि कोई भी घटना है वो कैसे घटित हुई है, तो यह कैसे हुआ। और निदानात्मक में आपका कैसे उपचार हुआ। आपको अगर क्वेश्चन नहीं भी आता है निदानात्मक का, आपको मतलब पता है उपचार से संबंधित, तो आप सीधे यहाँ से आंसर भी लगा सकते हैं, क्योंकि आपके ऑप्शंस भी आप यहाँ से चेक करके ट्रिक का यूज़ करके भी इसका क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। शोध पद्धति समझने का सही अनुक्रम क्या है। तो इसका सही अनुक्रम क्या है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, हमें क्या करना पड़ता है, शोध पद्धति को समझने के लिए सबसे पहले घटना की प्रकृति जाननी होगी, फिर सामाजिक विज्ञान का जो स्वरूप है उसको जानना होगा, आंकड़ों की संकलन की विधियां, कि आपको जो आंकड़े संकलन करने हैं उसके लिए आपको कौन कौन सी विधियों का प्रयोग करना है, फिर जो प्रयोग करके आंकड़ा आपने इकट्ठा करा है उसका आपको विश्लेषण करना पड़ेगा, तब आपकी शोध पद्धति का क्रम सही रूप से चलेगा। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।